अनफॉर्चुनेट स्टार। तो बताइए क्या। Hi, हाउ आर यू दादा, कैसे हैं आप? fine. ओके। मतलब बहुत देर से ही सही, बट आप हैं मेरे सेशन में। दिस इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम यू। बहुत कुछ Uh, सीखना है आपसे, और आप थॉट से बहुत कुछ सीखना है। आपने भी अपना एक लेगेसी क्रिएट किया है, वो एम्पायर जो क्रिएट किया है उससे सीखना है। तो दादा, शुरू वहां से करते हैं जहां से आपने शुरू किया था। हाउ डिड योर हम्म। जर्नी स्टार्ट फोटोग्राफर? हाय, ठीक सुनाई दे रहा है ना? आ रहा है साउंड जी जी। सही? जी जी। ओके। एज अ फोटोग्राफर, बोला जाए तो बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो आपको धीरे 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 उस जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे आप अपने आप को महसूस करते हो कि आप एक जगह पे पहुंच गए, या तो फिर ये आपका करियर है या आपका पैशन है या जो भी। तो वो हर एक का जीरो से स्टार्ट होता है, हर एक का छोटे से स्टार्ट होता है। तो मेरा भी वैसे ही हुआ था। बट स्कूल कॉलेज टाइम से ही मैं ना, कॉलेज में स्कूल स्कूल तो नहीं, मेरे कॉलेज कॉलेज के टाइम से, स्कूल में तो मैं देंगे, कॉलेज के टाइम से मैं धीरे धीरे इस मतलब फोटोग्राफी से जुड़ता गया। ठीक है। और कॉलेज के फंक्शन में फ्रेशर्स पार्टी ये वो, उस सब में भी फोटोज में उठा के और प्रिंटेबल फॉर्म लोगों को देता था। ठीक है, तो ये वैसा था। बट कहाँ पर और थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा मेरे को लगा कि हाँ यार, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ है इसमें, फोटोग्राफी में कुछ है। तो बताना चाहूंगा कि 2006 2007 के आसपास में संबलपुर में एक बारिश होने के बाद टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन आता है, लेकिन जैसा लगता है कि मतलब वो जो फ्लड वाला सिचुएशन हो जाता है। ठीक है। तो वैसे टाइम पे मैंने 2007 में मैंने कुछ फोटोज मैंने उठाए थे। ठीक है, तो उसको लेकर के मैंने कॉलेज में एग्जीबिशन किया। फिर मेरे एक भैया है वहां पर, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि सुनील, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस डे एक आता था। ठीक है, जो होता है एक डेट एक आता है वहां पे, आप एग्जीबिशन करो, वहां पे जाके फोटोज लगाओ। तो मेरा कलेक्टर ऑफिस में मेरे फोटोज लगे थे। ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज के कुछ भी छोटे छोटे इवेंट होते थे तो मैं सेम सेम फोटोज वोटोज लेकर मैं धीरे धीरे छोटा छोटा एग्जीबिशन मैं करने लगता था। तो वहां से धीरे धीरे पिकअप मिला। फिर उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे कैमरा यूज करता था। फिर होते होते मैं 2007 8 9 10 होते होते मैं फिर भुवनेश्वर आ गया। भुवनेश्वर आने के बाद फिर एक क्लब था, मैंने उसको ज्वाइन किया, भुवनेश्वर कैमरा क्लब, सीनियर लोगों का बहुत क्लब था, वहां पे मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जाके और एक टीम हम लोगों का बना धीरे धीरे, जिसका नाम था क्लिकर्स। फिर उसके बाद मैं फिर मशरूम के साथ था। फिर संबलपुर फोटोग्राफी क्लब। फिर धीरे धीरे कमर्शियल होते होते 2011-12 हो गया। ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो समय था उसमें मैं करता रहा। KJ-25 कैमरा कोडैक का क्रोमा मैंने यूज किया है। फिर एक टाइम पे 1.5 साल के लिए मैंने सिर्फ एक्सप्रेस म्यूजिक जो होता है ना, नोकिया का, उससे मैंने फोटो उठा के मैंने छोटे छोटे एग्जीबिशन में मैंने भेजे। लोक महोत्सव बोल के एक होता है संबलपुर लोकली, वहां पर मैंने भेजा। तो ये सब सब है और क्या। ओके दादा, सच अ लॉन्ग जर्नी, लाइक 2006 से लेके 20 तक, इतनी लंबी जर्नी हम्म। शायद जितने भी फोटोग्राफर्स आए उन सभी का हुआ हम्म। भी नहीं है। एंड हम्म। देखा है हमने, लाइक बहुत लंबी जर्नी आपने देखी है। तो इन पूरी हम्म। लंबी लाइफ में इतने ऑफ भुवनेश्वर की फोटोग्राफी या संबलपुर की फोटोग्राफी का है, तो बहुत बाद में जाके वो डेवलप होना शुरू हुआ। बहुत हम्म। बाद में नई नई चीजों का इस्तेमाल करने लगे, ज्यादा हम्म। फोटोग्राफर्स आने लगे, ज्यादा कॉम्पिटिशन लगा। हम्म। आपकी लंबी जर्नी है। डिड नॉट यू एवर थॉट कि आपको बाहर जाना चाहिए एंड बाहर ही रह के प्रोजेक्ट करने चाहिए, जैसे कि बहुत लोग कर लेते हैं? हाँ, मैं बाहर भी गया था, बट वही है कि मेरा मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मैंने कोलकाता में भी मैंने पढ़ाई किया, फिर वहां से मैंने छोड़ दिया। तो कुछ कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप होता है वो डिस्टरबेंस, कुछ कुछ रहते हैं जिसकी वजह से आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो फिर वापस फिर घूम फिर के आप अपने सिटी में आ जाते हो, फिर यहाँ पे फिर वही चीजें स्टार्ट करते हो। तो ये सब चीजें होते रहती है। तो जाना वहां पर जाके फिर वैसे मैनेजमेंट ये करना, फिर वैसे लोग मिलना, फिर वैसे कनेक्शन बनाना, वो शायद हर कोई शायद नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके लिए शायद आई डोंट नो, वो तो नहीं जमा मुझसे। ठीक है। तो अभी
अभी बता नहीं सकता कि आगे चल के क्या होगा। मतलब यहाँ पे शायद मैं लाइफ शायद ऑफ करूंगा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, तो उसका बोल नहीं सकते, आज यहाँ हूँ कल कहाँ हूँ मेरे को नहीं पता। ठीक है। क्रिएटिव इंसान की जिंदगी यही होती है, कभी भी हम्म। क्रिएटिविटी लेते हैं हम लोग। अच्छा दादा, इस लॉन्ग जर्नी में यू ट्राइड अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी, लाइक बहुत अलग अलग हम्म। अलग अलग पैटर्न, आपने आपने खुद ही कहा कि आपको कमर्शियल, तो हम्म। आपको एक्चुअली क्या क्लिक करने में बहुत मजा आता पीपल हमेशा से ही बहुत ज्यादा करीब रहा है मेरे। मैं जैसे कि इमोशन ऑफ द पीपल, लाइक स्ट्रीट मैंने बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, तो स्ट्रीट बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे को वेडिंग फोटोग्राफी में आने का। तो वो इमोशन, वो इतना करीबी लोगों से जाके उस टाइप से घुल मिल जाना कि आपको वो कैंडिड्स मिल सके, वैसे पोर्ट्रेट्स मिल सके, वैसे मोमेंट्स मिल सके, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा था, स्टोरीज उसके पीछे, फोटोज के पीछे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। ठीक है, और पहले भी, पिछले बार भी, मैं अभी भी जो भी फोटोज आते हैं वो ज्यादातर अ, मेरे खुद के चॉइस वाले ही फोटो होते हैं। ठीक है, पब्लिक जो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो तो ट्राई करते हैं कि उसको लाने का, उसके साथ भी अपना जो उसमें वो खुशबू होती है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वही मैं थोड़ा लंबा टाइम तक थोड़ा चले, कि लोगों को पता चले कि हाँ सुनील ये फोटोज ले रहा है। कॉन्सेप्चुअल वर्क होता है, ये अब्स्ट्रैक्ट होते हैं ज्यादा, जो मेरे को, जो मुझे खींचती है, मैं उन्हें खींचता हूँ और फिर वो आते हैं पब्लिक, और क्या। है? दादा, मैं जितना आपको पर्सनली जानती हूँ, आई हैव नेवर सीन यू पोस्टिंग टू मच ऑन योर हम्म। सोशल मीडिया। हम्म। अभी एक ट्रेंड है कि लोग जब काम करते हैं तो दे पोस्ट, एंड पोस्ट करना जरूरी भी हो गया है क्योंकि बहुत हम्म। कंपटीशन है, विजिबल सभी को रहना है। आप कभी नहीं हम्म। करते, स्टिल यू हैव अ क्लाइंटेल, स्टिल यू हैव अ फैन बेस, पीपल लव टू फॉलो योर वर्क, और जब पोस्ट करते हो तो माशाल्लाह पागल हो जाते हैं। व्हाट इज द थिंग बिहाइंड इट? आप क्यों पोस्ट नहीं करना पसंद करते हो, और जो करते हो वो बहुत सिलेक्टिव? अरे बातें वही है ना, मेरे अपने खुद के मेरे क्लाइंट है, क्लाइंट मेरा अपना बेस, एक छोटा सा मेरा क्लाइंट बेस है। मेरा ऑडियंस भी छोटे हैं, जो और चार पांच लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। फोटो ऑनलाइन आने से पहले थोड़ा उनके पास एक बार ये के लिए जाता है कि देख कैसा हुआ बोल के। ठीक है, तो वो लोग हैं थोड़ा, तो उनके हिसाब से नहीं, मजा नहीं आया। उनको मजा तब आएगा जब तक मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं अगर दो फोटो अगर भेज रहा हूँ कि ये देख भाई, ये मेरा रिसेंट मैंने लिया है, तो मैं इसको ऑनलाइन डालना चाहता हूँ, तो चलो ठीक है, ठीक है, सही है यार, मजा आ गया। वो मेरे को जब मजा आता है तब फिर उनको मजा आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जाकर के वहां से क्या होता है, उसके बाद वहां से क्या होता है, फिर वो पब्लिक को मजा आता है। ठीक है, तो मेरे फोटोज हमेशा ऐसी, मैं सिलेक्टेड चूज ही हूँ थोड़ा। क्लाइंट्स भी बहुत सारे नहीं लेता हूँ, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनको डायरेक्ट मेरे पास आना होता है, तो ठीक है, वैसे क्लाइंट मैं ले लेता हूँ। और पोस्टिंग वही है, जो बहुत ज्यादा दिल के करीब लगा वही सिर्फ ऑनलाइन, और बाकी तो ऐसे बहुत सारे फोटोज होते हैं जो ये नहीं करता, मैं पब्लिश नहीं करता। तो ठीक है, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। ओके, तो दादा, कमर्शियल फोटोग्राफी व्हेन यू स्टार्टेड, लाइक वेडिंग्स, जब आपने कमर्शियल में वेडिंग्स ही जाता है या और कुछ भी हम्म। जाता वेडिंग इवेंट्स हैं, बहुत प्रकार के काम है, अलग अलग टाइप के। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, लोगों को बहुत अच्छे से अच्छी जगह से पैसे मिल रहे हैं। फूड फोटोग्राफी अभी हो रहा है, रेस्टोरेंट के हो रहे हैं, जोमेटो या तो स्विगी लोग हायर करते दे रहा है। और बाकी छोटे मोटे इवेंट्स तो होते ही रहते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे आ रहे हैं, लोग पैसे बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं, अच्छे अच्छे फोटोज बना रहे हैं, लोग ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, हम भी धीरे धीरे जा रहे हैं। है? दादा, लोग हम्म। आपसे होते हैं with your work, whatever you do, with the kind of personality you are, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपके ऑरा में रहना, आपसे सुनना, सीखना बहुत लोगों को हम्म। पसंद है। तो लाइक आप किससे इंस्पायर्ड होते हो? हाँ हाँ। आप किससे इंस्पायर्ड होते हो? लाइक आपका कोई इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन जो, मतलब ना, जब पहले पहले आप किसी के लिए जब काम करते हो तो फिर आप उसी के पास ही पहुंचते हो जहां पे लगेगा कि आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ, मैं कुछ आगे कर सकता हूँ।
तो वही 2012-13 में, 11-12-13 में भी शायद 12, ठीक है, 12 तक में मैं शंकर के साथ जुड़ गया, शंकर कन्हार फोटोग्राफी, ठीक है। और स्टार्टिंग में मेरे को 1 डे का सिर्फ मेरे को लाइट पकड़ने के मेरे को पैसे मिले थे, ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर शंकर का जब फिर हम दोनों में थोड़ी दूरी हो गई, फिर वो ये हैड कमर्शियल इश्यूज एंड वो थोड़ा दूरी हुई, तो फिर मैं फिर देन आई कम अप विथ माय ओन कंपनी कालिंदी मोशन पिक्चर्स, ठीक है। 2014 तक वो आ गया था। 1 ईयर के अंदर वो मेरे को थोड़ा वो जमा नहीं, तो देन आई टर्न इट इनटू ओनली कालिंदी, ठीक है। और जो मेरे को इतना ज्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, उसके बाद मैं रेगुलर में काम करता रहा। और मेरा पहला असाइनमेंट अगर बोला जाए तो शंकर के साथ 500 रुपीज में मैं सिर्फ लाइट पकड़ने के मेरे को पैसे मिले थे, 500 रुपीज। देन उसके बाद मेरा खुद का असाइनमेंट आया 20,000 रुपये 1 डे का, ठीक है। तो वहां से मेरे धीरे 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 क्लाइंट्स बनने स्टार्ट हुए। मेरे को अपना अपने काइंड ऑफ फोटोज मेरे को नजर आने लगे कि ऐसा फोटो इस वे में मैं उठा रहा हूँ, वो सिग्नेचर शॉट्स फिर बनने लगे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे होता है समय के साथ। शंकर आप के साथ काम कर रहा था तो बहुत हेल्प हुआ, और सीखे, बहुत सारी चीजें सीखा। तो और हेल्प दादा, करने के लिए तो और बहुत जनते। मैं आपके लाइव सेशन पे जो बोल रहे चिकन कालिंदी कब खिलाओगे, मतलब ये भी कोई सवाल है फोटोग्राफी से रिलेटेड? ओके। बहुत, हाँ, मैं तो बहुत दिन से मैं पब्लिक के लिए उतना ज्यादा बहुत दिन से नहीं बनाया था, ठीक है। खुद ही घर पे या तो फिर अपने लिए कर रहा था कभी कभी। तो जो भी कमेंट दे रहे हैं कि केबे हबा केबे हब्बो कालिंदी चिकन, तो हब्बो आसो केबे करिबा मिसिकी ना हो। इवन बोनी भाई सेइंग कि एक्चुअली चिकन दादा केबे अबाउट दादा चिकन केबे अबाउट दादा चिकन बनेगी हुए। दादा, हम्म टू द सेशन, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, लेकिन इन सारे हम्म स्ट्रगल्स के पीछे वन एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो उनका कैसे हम्म सपोर्ट था इनिशियल डेज में, एंड फिर जब आपने इसको पूरा प्रॉपर बिजनेस किया तब कैसे कुछ बदला, या फिर पहले से ही सपोर्ट था, प्लीज बताएं। फैमिली सपोर्ट तो आपको तब मिलेगा जब आप कमर्शियली कुछ उस पे करोगे, ठीक है। एक तो कमर्शियली जब आप करोगे तो आपको घर वालों से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जब रिकॉग्नाइजेशन जब मिलना स्टार्ट होता है, न्यूज़पेपर में, मीडिया हाउसेस में आप जो एग्जीबिशंस कर रहे हो, या तो फिर वो मेरा स्टार्टिंग से बहुत जल्दी वो मैंने वो पिकअप ले लिया, ठीक है। तो आई गॉट बहुत ज्यादा घर से सपोर्ट होने लगा। फिर एग्जीबिशंस पार्टिसिपेट करता था तो आर्टिकल्स आ जाते थे। फिर भुवनेश्वर के टॉप लिस्टेड फोटोग्राफर जो होते हैं उनके कभी कभी लिस्ट आते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी हुआ कि फोटोग्राफर्स ऑफ भुवनेश्वर या कुछ ऐसे आते थे। उससे धीरे 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 वो रिकॉग्नाइजेशन मिलने पे घर वाले को लगा कि हाँ चलो ये जो भी कर रहा है कुछ अच्छा ही कर रहा है। और फिर उससे पैसे आप बनाते हो तो पैसे घर पे दे दोगे तो फिर धीरे धीरे हाँ लगे उनको सिक्योरिटी आ जाएगा कि नहीं यार, पैसे भी हैं इसमें, कमर्शियली बहुत ज्यादा अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं इसके। और ही इज पॉपुलैरिटी उतना होने पे आपको बहुत और सारे क्लाइंट मिलने लगते हैं, और सारे आपको कनेक्शन होने लगते हैं, लोग सपोर्ट करने लगते हैं हर चीज पे। बड़ा उस पर ज्यादा कोई मेरे को नहीं लगता कि किसी का प्रॉब्लम होगा, सबका तो सेम है। मेरा भी वही है, ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरा फैमिली बहुत हैप्पी है कि चलो ठीक है, अच्छा ही कर रहा है, पैसे कमा रहा है एंड खुश है। और दादा, with this long journey, had you ever felt कि this time in your life was the low point? कभी low point आया है करियर पे? हाँ होता है वो तो। आ, खराब टाइम सबका रहता है, खराब टाइम नहीं बोलेगा, उस टाइम के हिसाब से वो खराब टाइम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी मेरे को लग रहा है कि वो सा खराब समय था, ऐसा नहीं है। पैसे फंसते हैं, क्लाइंट से झगड़ा हो जाता है, अपना पर्सनल लाइफ है, दोस्तों से झगड़ा होता है। फिर आप इतना मेहनत करने के बावजूद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर वो लो फील होता है कि यार मैं इधर क्या कर रहा हूँ यार, मैं बंद करता हूँ यार, नहीं करूंगा ଆଉ କରିବିନି ହଉନି ମୋ ଦ୍ୱାରା, टीममेट्स ନାହାନ୍ତି, डिलीवरी भଲରେ ଯାଉନି, ସେଟା सबकर हुए, ସେଟା सबकर।
सर्टिफिकेट के प्रॉब्लम गुड़ हुए सही ये रो बाहरी ना फिर क्योंकि इतना लंबे टाइम से कर रहे हो और अब धीरे धीरे उसमें पूरा इतना मज चुके हो कि और वहां से निकलना मतलब छोड़ने तो नहीं होगा बट ठीक है करते हैं होता है एंड ये ज्यादा सारी ज्यादा चीजें जब तो डज दैट अफेक्ट योर प्रोफेशनल करियर टू, या आप दोनों को अलग रखते हैं, या फिर अगर ऐसा हुआ है तो आप उससे निकले कैसे, उभरे कैसे, एंड व्हाट वुड बी दैट सजेशन, अगर किसी फोटोग्राफर के लाइफ में या अगर किसी लाइक एक नॉर्मल आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसा पॉइंट्स आए तो उससे कैसे हम्म निकलना चाहिए टू यू? उससे निकलना तो मतलब क्या बस वही है कि आप काम करते रहिए और काम ही एक चीज है जो आपको मतलब कहीं ना कहीं पर ये लेके जाएगा। हाँ क्लाइंट्स खराब होते हैं तो वो थोड़ा बहुत जो परेशानी होती है उससे तो ऑल ऑफ सडन निकलना मुश्किल है क्योंकि उसके बाद जो उस चेन के जितने आपके क्लाइंट्स हैं वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है वो ऐसे होता है ये हर एक के साथ हो रहा है तो और इसके बाद जो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो चलती रहती है लाइफ में ठीक है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हैं फिर वापस काम पे आते हो फिर काम करने लगते हो तो ठीक है हो जाता है धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन उसके लिए भी तो एज अ फोटोग्राफर आई वुड लव टू आस्क यू दिस कि व्हेन द लो पॉइंट्स इन लाइफ हैपेंस, अगर कुछ ऐसा हम्म, हो जाता है किसी के साथ सिचुएशन, तो क्या वो आपकी क्रिएटिविटी पे इफेक्ट करता है, आपके करता आउटपुट है पे इफेक्ट? करता है तो क्या ज्यादा सम क्योंकि नेटवर्क? एक सेकंड ना चार्ज है। हेलो पिंकी आ रहा है वॉइस वॉइस आ रहा है बट पिक्चर ऑडियो ये है। अच्छा ये वीडियो रुक गया एक सेकंड एनीवे हाँ तो वो जो क्या और एक बार पिंकी और थोड़ा एक बार बताना मैं क्या करूँ मैं बात कर रहे थे हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि जब ये सारे लो पॉइंट्स वगैरह होते हैं, क्या वो क्रिएटिविटी पे इफेक्ट करता है, रिजल्ट पे, एंड रिजल्ट पे इफेक्ट करता है एंड? हाँ हाँ वो क्रिएटिविटी पे डेफिनेटली इफेक्ट करता है बिकॉज आप उतने ठीक तरह से आपके दिमाग में इतनी चीजें चलती रहती है इतना डिस्टर्ब रहते हो कि अम, आप वो चीजें ठीक से नहीं कर सकते हो ठीक है तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने मतलब मेरे मैंने जितने लोगों को देखा है कि अगर जहाँ पे अगर लगता है कि प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ पर असिस्टेंट फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा डाले जाते हैं कोऑर्डिनेटर्स ज्यादा डाले जाते हैं ताकि आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके असिस्टेंट और आपके कोऑर्डिनेटर वो काम कर दे या तो फोटोग्राफर वो काम कर दे ठीक है तो वो तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होता ही होता है क्योंकि आप प्रॉपरली उतना सोच नहीं पाते हैं आपका दिमाग कहीं और होता है डिस्टर्बेंस चलते रहती है तो इसलिए इसका तो यही है कि एडिशनल लोग रहे आपके वहाँ पे स्किल्ड पर्सन जो आपका काम करे ठीक है तो यही दादा, क्या मैं आपको हेलो और एक बार कनेक्ट करूँ तो आप समझोगे? ओके ओके ठीक है हाँ प्लीज मुझे एक लाइव स्क्रीन पे एक वेव कर दीजिए ताकि मैं आपको इजी रहे मुझे ढूंढने के लिए। तुम्हारा भी ऑडियो नहीं आ रहा है अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं, हम लोगों को टेंशन हो गया, दादा किधर चले गए? अरे मेरा मोबाइल है वो प्रॉब्लम चल रहा है और छोड़ो या छोड़ो सुनील दास, सी लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, ये लोग बस मेरे चुपचाप हुए दर चेहरे को देखे जा रहे हैं पिछले 10 मिनट से कि आप कब आएंगे। सी द लव फॉर यू। ओके मेरे को दादा, लेट्स गो टू द। कॉल आ रहा है धनाधन मेरे को हाँ, वो तो हाँ आएगा हाँ ही। तो सॉरी गड़बड़ हो गया या Anyway, हाँ सो लेट्स स्टार्ट विद द हम्म, क्वेश्चंस क्विकली बिकॉज बहुत लेट हो गया और मैं लेट करना नहीं चाहती। आई हम्म, वुड रियली वांट हम्म, टू नो कि व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर 2006 में एंड 2020 तक, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली और बहुत सारे क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निकल हम्म, पॉइंट से बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे सीरीज बदले। तो आपके लाइफ पे, आपके हम्म। फोटोग्राफी स्किल पे उसका प्रभाव क्या था? नहीं मैं
पहले एक बात थोड़ा क्लियर कर दो। 2006 से मैं जस्ट आई वाज इनटू फोटोग्राफी, ठीक है। वो छोटे छोटे जो होता था कमर्शियली मैंने 2012 या 13 में मैंने सेट किया है, ठीक है। 2011 तक मैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री में पूरा एज अ फोटोग्राफर मैं धीरे धीरे घुस गया था, ठीक है। हाँ, और रही बात टेक्निकलिटीज की, तो न्यू जितने भी टेक्निक्स आ रहे हैं, न्यू जितने भी नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वो अपडेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम भी ट्राई करते हैं, हर कोई ट्राई करता है थोड़ा थोड़ा अपने चीजों को पॉलिश करना, उसमें धीरे धीरे वो टेक्निकलिटीज को लाना। और वो होता है, वो करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ क्लाइंट्स बदलते हैं, आपके फोटो पिक्चर्स बदलते हैं, डिमांड्स बदलते हैं, मार्केट बदलता है, तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धीरे धीरे वो करना सही है। दादा, आप अपने आप को पर्सनली एक अच्छा मार्केटर बोलोगे, या एक अच्छा टीम बोलोगे, या फिर अ पर्सन हु जस्ट क्लिक्स गुड, हम्म। ये बोलोगे? अ पर्सन हु क्लिक गुड। बट फॉर अ फर्म ये तीनों चीज रिक्वायर्ड है आपके हिसाब से? हाँ, मैं मार्केटिंग के लिए ठीक है वो, कहीं कहीं पर थोड़ा जो इश्यूज होता है उसको हैंडल करना पड़ता है हमेशा। तो मैं करता हूँ, मेरे कुछ टीममेट्स वो करते हैं, और टीममेट्स हैं जो काम तो फील्ड पे सही से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो डिलीवरी डिलीवरी होता है, फाइनल आउटपुट देना होता है, वो मेरे ऊपर आता है, ठीक है। और एंटायर ये का असाइनमेंट का फोटोज उठाने का जो मतलब वो सारा भार मेरे ऊपर ही होता है। लेकिन हम ऐसे भी असिस्टेंट हायर करते हैं जो अच्छे से आके काम करे, ठीक है, और फोटोज अच्छे आते हैं। तो ऑनलाइन जो फोटोज आते हैं वो मेरे होते हैं, ठीक है। वो जो वो मेरे होते हैं, वो टीम के फोटोज नहीं होते, बहुत कम। शायद 100 में से शायद, या 50 में से एक कोई सा शायद कभी ऑनलाइन आ जाता होगा। चांसेस थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। ओ नो, नॉट अगेन। दादा, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं। नो, लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज। एथलेटिक of photography will remain same, and that's what is really true. आपको था एकदम ट्रू, बट पहले उस ओके, होता है दादा। बट या एक बार ये नेटवर्क प्रॉपरली ठीक हो जाए, मैं एक बार आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगी दैट यू हैव टू कम अगेन फॉर अ कंप्लीट सेशन, ठीक है? आज इन सारे ग्लिच के साथ वी कैन मैनेज, नो प्रॉब्लम। सुनाई दे रहा है, राइट? दादा, सुनाई दे रहा है आपको? आई थिंक ही कांट हियर मी। सुन रहा हूँ, बोलो। अरे तो बोलना चाहिए ना, आपको सुनाई दे रहा है। ओके, तो दादा, कैन आई आस्क यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे रुको, मैं कंफ्यूज, अभी आया हूँ तो। हाँ, ओके। पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना डिस्टर्बेंस है यार, पसीना पसीना हो गया मैं। कोई बात नहीं दादा, क्रिएटिव इंसान लोग की जिंदगी में ऐसे तकलीफें बहुत आती हैं, बट नौका पार करने वाले को बाजीगर कहते हैं। द डायलॉग वाज समथिंग एल्स, बट इट्स ओके। ओके दादा, वी गॉट टू लर्न कितना अ लॉट डिस्टर्ब। फ्रॉम। हम्म। आई रियली वांटेड टू नो कि जब आप काम करते हैं, या जब आप कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, या जब भी कोई भी नॉर्मल प्रोजेक्ट आप पकड़ते हैं, तो आप एक प्रिफर्ड टीम के साथ ही काम करते हैं, या यू ऑल्सो लाइक अदर फोटोग्राफर कीप चेंजिंग इट, बिकॉज विथ चेंजेस रिजल्ट्स भी चेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आता, बिकॉज एज यू आर द टीम लीड ये नहीं होता ज्यादा, फिर भी डू यू चेंज योर टीम फ्रीक्वेंटली? नहीं, तो बहुत कम होता है। बहुत जहां पर रिक्वायरमेंट होता है वहीं पर ही किया जाता है, बट बेसिकली सारे के सारे फिक्स होते हैं। और कभी काल ही बस हम लोग थोड़ा चेंजेस करते हैं, मतलब एक दिन में अगर 2 असाइनमेंट हो गया तो शायद थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। कोई नया फोटोग्राफर मेरे साथ आ जाता है, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है वो कहीं और रहता है, तो वैसा भी होता है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ फ्रीलांसिंग बेसिस पे आते हैं, 1 डे का काम करते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद फिर उनके साथ अच्छा खासा अगर कनेक्शन अगर हो गया,
अगर अच्छा खासा वो जम गया तो फिर नेक्स्ट टाइम से फिर उनको भी बुलाया जाता है टीम में, तो ये होता है। अ, दादा, आज के करंट सिनेरियो में जो भी फोटोग्राफर को आप देखते हो अपने आसपास, सबके काम करने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी हम्म। इन केस अगर उनके काम के तरीके को या फिर टाइम डिलीवरी ऑफ द एंड रिजल्ट्स व्हाटएवर किसी तरीके पे अगर आपको बोला जाए कुछ सजेस्ट करने के लिए, तो व्हाट वुड दैट बी? आई गेस मतलब नए नए जो है उनको सजेशन क्या है वो पूछ रही हो ना? जी जी। आई गेस अभी जितना दिन से हम लोग का अर्जित से कलाकार का जो सेशन चल रहा है उसमें तो बेसिकली सबने ये बात बता दिया है, ठीक है, कि कैसे क्या करना चाहिए। बट मेरा एक चीज बस मतलब यंग फोटोग्राफर्स जो है उनको सजेशन है कि अ, आप जिसके भी साथ काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा लॉयल रहें। लॉयल्टी हर जगह नहीं मिलता है। अगर आपको कमर्शियल आपको पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली अपने मास्टर को या लीडर को बोल दो कि ये मेरे को है, और काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो सजेशन बस यही है कि अम, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ रहिए, उन्हीं के साथ ही लंबा टाइम काम करिए, ठीक है। और हर जगह पे यहाँ पे ये पैसे नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, वो सब आई गेस नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ दो। अगर किसी से नहीं जम रहा तो उसको डायरेक्टली बोल दो कि भाई मेरा नहीं जम रहा, आप मेरे पैसे नहीं दे रहे हो या जो भी है। बट एक टीम के साथ लॉयल रहो, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप उतना ज्यादा अपने आप को निखार पाओगे। ये है। अब बाकी आर्टिस्ट लोगों ने बता दिया है कि असिस्टेंट को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो ठीक है। बट ये मेरा पॉइंट रहेगा कि ये मेरा एडिंग पॉइंट कि आप ऐसा जरूर करें। दादा, आपको एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, या फिर वट एवर क्लिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एस्पेक्ट्स, आइदर यू टेक सम पिक्चर्स इमोशनली या फिर आप अपने लिए क्लिक कर रहे हैं, आपको अच्छी पिक्चर लेने के लिए मोटिवेट क्या करता है? कौन सी अच्छी चीज है पिक्चर जो लेने आप? के लिए सबका सबका आई गेस अलग अलग तरीका है। अगर क्लाइंट अगर बहुत ज्यादा लग्जरी है तो आपको वो वैसे सेटअप मिल जाएंगे जहाँ पे आपका खूबसूरत सा क्लाइंट होगा, तो अ, वो भी मोटिवेट बहुत ज्यादा करता है आपका। गांव में अगर कहीं पर शादी वादी ऐसे हो गया तो वहां पे वैसे फोटोज आप एक्सपेक्ट थोड़ा क्लाइंट को चाहिए होता है वैसे फोटोज, तो वैसे बनाना ये मैं शादी फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो वहां पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका आपका अगर सब्जेक्ट उतना अच्छा है, आपका सब्जेक्ट उतना आपकी ब्राइड या तो फिर आपके ग्रूम या तो फिर वहां का जो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो आप वैसे फोटोज बना सकते हो। वो चीज मैटर करता है, होता है वो चीज। तो दादा, मैं व्हेन आई न्यू दैट यू वर वेल सेटल्ड इन भुवनेश्वर, फिर आप शिफ्ट हो गए, फिर आप वापस आए, वो अलग बात है। बट जब आप यहाँ पे हम्म, प्रॉपरली थे, तब लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन यू डूइंग दोज एग्जीबिशंस एंड ऑल। आज के टाइम पे वी डोंट सी दैट ट्रेंड, नॉट नॉट हम्म, मच। बहुत कम लोगों को ही, मतलब वो आप ही के ग्रुप से कहीं ना कहीं शुरू हुआ था, आप ही के ग्रुप तक ही आके रह गया, आप आगे बढ़ते हुए मैंने नहीं देखा। व्हाई इज दैट हम्म। सो? इज इट नॉट बेनिफिशियल, या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आई गेस वो ना फेज फेज की बात होती है, ठीक है। हम लोग जब आए थे हमारे टाइम पे वो जर्नलिज्म फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी, पीपल फोटोग्राफी, वो जॉनर में हम लोगों ने आया, ठीक है। लैंडस्केप फोटोग्राफी, ऑब्स्ट्रैक्ट था, कॉन्सेप्चुअल वर्क थे। वो फेज था, ठीक है। उस फेज पे इतने सारे ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोज होते थे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ भी था, मैक्रो फोटोग्राफी था, फिर कॉन्सेप्ट वर्क था, एग्जीबिशन थे, एग्जीबिशन टॉक्स थे, फिर सेमिनार्स थे। अभी वैसा कुछ नहीं। अभी किसी को बोलना है मेरे को फोटोग्राफर बनना है, वो सबसे पहले उसको पकड़ेगी सबसे बड़ा फोटोग्राफर, शादी वाला फोटोग्राफर कौन है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसका असिस्टेंट बन जाऊंगा, देन हो गया, मेरे को खूबसूरत ब्राइड मिल गया, मैंने 5 फोटो क्लिक कर दिया, बन गया फोटोग्राफर। तो ये फेज फेज की बात है, ठीक है। आपके कौन सा फेज में आपको कौन सी चीज मोटिवेट किया कि आप फोटोग्राफर बने, ठीक है। अभी मैं यंग बहुत सारे बच्चे आते हैं जो थोड़ा बहुत फीमेल पोर्ट्रेट्स करके आते हैं। अब उनका आने के बाद उनका पहला सबसे बड़ा जो ये है कि मेरे को वेडिंग करना है, तो ये फेज है, ठीक है। आगे चल के क्या चेंज होगा कोई बोल नहीं सकता उसका, ठीक है।
फिर बीच में ट्रैवल फोटोग्राफी भी ऐसे। तो आप आपने खुद देखा होगा कि एक टाइम पे ट्रैवल फोटोग्राफर्स बहुत सारे हो गए थे। फिर बीच में अभी अभी कुछ कुछ ट्रेंड चल रहा है कि ब्लॉगिंग फोटोग्राफर्स का है। फिर ट्रैवल ब्लॉगर्स है। ठीक है। तो फूड ब्लॉगर्स है। तो वैसे वो फेज फेज की बात है। तो आप कौन से सेगमेंट से बिलोंग करते हो, कौन से टाइम के फोटोग्राफर हो, वो मैटर करता है हमेशा। तो मैं जिस टाइम का था वहां पर स्ट्रीट फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, पीपल फोटोग्राफी, ये सब बहुत ज्यादा था। तो हम लोग के टाइम पे वही एग्जीबिशंस होते थे, सेमिनार्स होते थे, टॉक्स होते थे। तो अलग अलग सेगमेंट है। डू यू प्लान लाइक इफ यू गेट अ चांस आप फिर से एग्जीबिशन करेंगे? हाँ, मेरा 2000 में भी, मतलब डेट्स बताना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, बट मे बी 1 ईयर के अंदर में। और जादू होना भी बाकी है। क्या बात है। तो विल सी अ कंप्लीटली न्यू वर्जन ऑफ कालिंदी सून। नॉट एग्जैक्टली न्यू वर्जन, बट हाँ, चीजें करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। अ, वैसे है ना कि वही जो है ना कि आपके साथ जो हमेशा ये नहीं कि आपके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे ऑडियंस रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपके साथ तो कुछ लोग ही जो आपको समझते हैं। मैं तो उनसे खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद दोस्त। जो भी होगा उनके लिए ही होगा। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए तो होना ही होना है, वो तो पक्का है। ठीक है। जिन्होंने हाथ पकड़ा है, मतलब गिरते टाइम पे, ऑब्वियसली उनके लिए तो सब कुछ करना जरूरी है। करेंगे आगे चल के। 100%, 100%, मैं तो बोल रहा हूँ 100% एग्जीबिशन आएंगे। ये मैं गारंटी बोल रहा This is the Kalindi we all waited to see since long time. हूँ। See, all of them in the comment section would agree to my statement. एग्जैक्टली, हाँ, मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत लोग इंस्पायर होते हैं दादा आपके काम से। इवन अ सिंगल पोस्ट ऑफ योर्स टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। पहले देखिए आज का जो समय है वो बहुत वर्चुअल हो गया है। लोग आपको देख रहे हैं, आपके सेशंस को देखते हैं, बट दे वोंट हिट अ लाइक बटन, क्योंकि लाइक देने से पता चल जाएगा कि आपने लाइक किया, अरे उसके कॉम्पिटिटर ने लाइक किया, सो दे डोंट डू दैट। बट मन ही मन बहुत लोग इस चीज को सुनते हैं, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। अपूर्व दा तब से कह रहे हैं इस कमेंट सेक्शन में इज देयर, आप प्लीज देखना, बाद में पढ़ना, that Kalindi has a whole new level of thoughts and improvisation when he clicks. It's a different character when he does that. And lot of people are there who are saying, "Love you, Dada. We waited for this and we were waiting for you and all." Anyway, एक इंसान का क्वेश्चन है। I also would want to ask the people's question जो भी यहाँ लिखा हुआ है। विकास गुरुजी ने कहा था लाइक आई कालिंदे इज अ डिफरेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी। एक बहुत ही अच्छा सा लाइन लिखा था। किसी ने पूछा है कि व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट मोबाइल फोटोग्राफर्स, तो वुड यू लाइक थ्रो सम लाइट ऑन दैट? मोबाइल फोटोग्राफी मैंने भी बहुत लंबे टाइम तक किया है। मैंने बहुत बताया ना, जिससे मैं छोटा मोबाइल लेके मैं करता था। एंड वो फोटोज भी आप वहाँ पे कॉम्पोजिशन सीख जाते हो। ठीक है। उसको मतलब जैसे कि मोबाइल ऑब्वियसली जूम वूम तो आप कर नहीं सकते, तो आप जितना करीब होगे उतना ज्यादा ये करोगे। तो वहां से भी बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। कॉम्पोजिशन तो आप 100% सीख जाओगे वहां से। ठीक है। और आजकल का डेट्स में ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास कोई खराब क्वालिटी का मोबाइल है, ऐसा नहीं। हर दिन चेंजेस आ रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे हाई मेगापिक्सल्स के कैमरास आ रहे हैं और अच्छे क्वालिटी के कैमरा आ रहे हैं। तो आप लोगों बेसिकली उठाते हैं, लोग उठाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। कुछ लोग वेडिंग्स कुछ लोग कर रहे हैं मोबाइल फोटो मोबाइल से। और ऐसे काफी अच्छे अच्छे शॉट्स हैं, स्ट्रीट के बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स हैं। पीपल ट्रैवल फोटोग्राफी के तो शॉट्स आपको या तो फिर गोप्रो से मिल जाएगा, या तो फिर ड्रोन से, या तो फिर बहुत सारे जो इमोशन वाले फोटोज होते हैं वो मोबाइल से होता है। ठीक है। तो मोबाइल फोटोग्राफी भी आगे जो अभी चल रहा है काफी अच्छा है, और लोग उठा भी रहे हैं। दादा तो यार, आप अपने हिसाब से लाइक एक अभी एक ट्रेंड ये भी है कि पहले इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, ये लाइन के लिए स्पेशली देयर वर नो फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट, फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट एंड ऑल, बट करंट टाइम पे थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो वुड यू सजेस्ट एनीबॉडी हु वांट्स टू बी अ फोटोग्राफर कि आपको वहां स्पेंड करना चाहिए एंड देन
कम टू फोटोग्राफी, क्योंकि हमारे टाइम पे तो नहीं था, अब आपके टाइम पे है तो यू कैन डू इट, या फिर आप हम्म। उन्हें अदर सजेस्ट करेंगे? हाँ, यंग जो है अगर वो लोग करना चाहते हैं, अगर सच में फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो फिर पैसे लगाइए, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, बाहर जाइए पढ़ने के लिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको अमेजिंग वर्क, मैं कमर्शियली बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ का कमर्शियली पार्ट कुछ और है, बाहर का कमर्शियली पार्ट कुछ और। यहाँ पर हम एक असाइनमेंट से 60-70 हजार रुपया कोट करके, लाख रुपया कोट करके, 2 लाख रुपया कोट करके हम जो पैसे निकालते हैं वो अलग है, ठीक है। और आप सीख करके बाहर जाके कहीं और जाके काम करें, वो पैसे का जो है काउंट वो अलग है, ठीक है। तो अगर किसी को भी अगर पढ़ाई करना है तो अच्छा इंस्टीट्यूट खोजिए, जाके पढ़िए और वहां से आप काम करिए, चीजें बहुत ही खूबसूरत होंगी। अगर अगर करना है यहाँ पर करना है तो अगर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर रह के कुछ दिन करना है तो अच्छे अच्छे जितने भी टीम्स हैं उनके साथ काम करिए, नई चीजें सीखिए। और पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो मैं तो 100% सपोर्ट करूंगा कि आप पढ़ने के लिए जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मेकिंग आराम से करोगे, थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है, हर एक का वो स्ट्रगलिंग तो होती ही होता है, लेकिन बाहर में फोटोग्राफर्स का जितना अभी आप इंस्टाग्राम में हर दिन करोड़ों फोटोज हम देख रहे हैं, करोड़ों फोटोज देख रहे हैं, हर एक के पीछे कहीं पे पैसा है, कहीं पे मोटिवेशन है, कहीं पे इमोशनल है, कहीं पर वो कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो है जो फोटोग्राफर्स को और फोटोज को बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ यही देख रहे हैं, हम सिर्फ पिक्चर से हम खाली देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़िए, जिसको पढ़ना चाहिए, जो चाहते हो पढ़ो, आगे बढ़ो। सुनील, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है। रोहित हम्म। इस जेंटलमैन जो पूछ रहे हैं, वैसे मैंने आपसे ये सवाल कर लिया था, अगर वो पहले से सेशन में होते तो सुन चुके होते। हम्म। बट द क्वेश्चन इज कि आपको क्लिक्स लेने के लिए क्या मोटिवेट करता है, क्योंकि आज के डेज में कंपटीशन कम नहीं है मार्केट में, फिर भी आपका एक अलग ही परसेप्शन है, आपका एक हम्म। अलग ही व्यू है। तो व्हाट हम्म। मोटिवेट्स यू टू क्लिक बेटर पिक्चर्स? तो ज्यादातर तो मेरे हमेशा से ही वैसे ही होते हैं कि आपको कुछ भी चीजें आप परोस रहे हो या उठा रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसमें आपका वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मेरा तो ज्यादातर इमोशन ही होता है, इमोशन, और मेरा खुद का मैं जो सिग्नेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपका टॉपिक क्या है। आप वेडिंग्स उठा रहे हो या तो स्ट्रीट उठा रहे हो या तो फिर फूड फोटोग्राफी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो मैटर करता है कि आपकी चीजें क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से डिपेंड करता है, डिपेंड कर जाता है, हमेशा डिपेंड कर जाता है। कहीं कहीं पे हम जाते हैं, आपको ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं कि आप चलो यार पैसे तो बन रहे हैं, ठीक है। फिर वहां से कुछ एक दो ऐसे फुटेज आते हैं, कुछ दो एक दो ऐसे फोटोज आते हैं जो आपको दिल को छू जाते हैं, तो वो ऑनलाइन जाते हैं, या आप उसको अपने पोर्टफोलियो में भी रखते हैं कि नहीं यार ये काम मैंने किया है, ठीक है। तो वो चीज है। दादा, सुमित पांडे सेज कि सुमित पांडे वाज देयर इन वन ऑफ अ सेशन। उन्होंने कहा है हम्म। कि आपके आपका पर्सनालिटी कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो आपका है, वो उन्हें बहुत भाता है, एंड ही वुड यू। एंड फेवरेट रंजन रंजन जी आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या प्रेफर करेंगे, सोनी, कैनन, और देयर इज नो निकॉन बट स्टिल आई वुड आस्क निकॉन टू। ओके, मैं निकॉन पहले बहुत पहले यूज कर लिया हूँ, और जब से मैं कमर्शियल फोटोग्राफी में आया मेरे को कैनन मेरे को मेरे दिल के बहुत करीब आ गया, ठीक है। और जब वो दिल के बहुत ज्यादा करीब आ गया तो मेरे को कैनन की वो जो जिस टाइप के मेरे को फोटो पसंद है वो मैं कैनन से बना सकता हूँ, कैनन से मेरे बनते हैं। एंड अभी रिसेंटली मैंने सोनी भी मैंने यूज किया है, तो अ, बहुत कम, मैंने सोनी बहुत कम यूज किया, बट जितना भी मैंने यूज किया इट्स गुड, बट दिल के करीब कैनन है, हंड्रेड दादा, परसेंट ऑन अ परसेंटेज स्केल ऑफ 100 कितना डिपेंड हम्म। करता है उस इंसान के ऊपर कि वो कितना अच्छा फोटोग्राफर है, और कितना डिपेंड करता है कैमरा के ऊपर कि पिक्चर बहुत अच्छे आएंगे? वो तो वो सिचुएशन होता है यार, आई गेस सिचुएशन है वो, जहाँ पे आपके प्रॉपर में कैमरा क्या है, आपका चॉइस क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या है। कैमरा भी कुछ उसका कुछ फिक्स नहीं है मेरे को, मेरा जितना है ऐसा कुछ नहीं, बट अभी अभी मैंने कैनन मैंने यूज किया है, और सॉरी सोनी मैंने अभी अभी यूज किया था।
और एक छोटा सा इवेंट था, मेरे को बड़े से नहीं कि अगर वो इवेंट अगर खराब रहता तो शायद मैं फिर सोनी को फिर बोलता है गंदा फोटोज आ गया बोल के। बट इवेंट बहुत अच्छा था, और सोनी मैंने यूज किया, और काफी अच्छे फोटोज है, और सही से एडिटिंग एडिटिंग भी सही से, कलर ग्रेडिंग अच्छा सा पड़ा, और इट वाज अमेजिंग। मेरे को तो बड़ा पसंद आया, मैं लोगों को भी पसंद आया। Okay, so Nilda, Sisir Dada is there. He's listening to you, and I don't know why he's staying you Gokula. ये क्या है मेरे को गोकु बताना बात है। गोकुला भाई ने शायद ऊपर कुछ कमेंट लिखा है, तो उसको उन्होंने, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं शायद, आई गेस। आपको निहार भाई ने, निहार फोटोग्राफर जो है, उन्होंने कहा है कि यू आर वन ऑफ हिज फेवरेट फोटोग्राफर। सी सो मेनी पॉजिटिव कमेंट्स। एंड किसी ने तो ये भी लिखा है कि वुड लव टू सी मोर ऑफ योर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। हम्म। तो दादा टाइम निकाल के Hopefully। कर लेना, ठीक है। हाँ, एंड होगा। दादा इट्स ऑलरेडी एन आवर, लाइक बीच बीच में ग्लिच था, बट मैं एक हम्म। दिन और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गिव अस अ टाइम अनदर डे टू। अभी इट्स टाइम दैट आई ओके। कॉल माय सेकंड गेस्ट, और मुझे उन्हें इनवाइट करना है, तो आई विल बिड यू अ फेयरवेल। एंड प्लीज लेट मी नो योर डेट सो दैट वी कैन हैव अनदर वंडरफुल सेशन, बिकॉज बहुत सारी बातें आज रह गई हैं, वी कैन कंटिन्यू दैट, प्लीज। ओके ओके। एंड यस, ठीक है। ऑल ऑफ यू जो लोग आज देख रहे हैं, ये